नमस्कार किसान साथियों। वेलकम है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। यह कुछ लोग इसे एक ही समझते हैं। तो आइए, हम जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे थे नव भारत फर्टिलाइजर में, इसके बारे में हम जानते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का क्या क्या रूल है और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या क्या रूल है। पहले हम डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को समझ में आता है कि कोई बंदे एक बंदा जो है जोड़ता है, उस वह जो है तीन लोगों को जोड़ता है, वह लोग जो है तीन तीन लोगों को जोड़ता है। इस तरह से नेटवर्क बनता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से नहीं है भाई। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी कंपनी है जो कि, मान लिया जाए किसान के लिए हम काम करते हैं, तो किसानों का प्रोडक्ट उसके पास होता है और वह रजिस्टर्ड कंपनी होती है और वह अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, यह एक कंपनी की तरह ऑफिस काम करता है। और इसमें जो है सेल मैनेजर, सेल, और उसके पीछे जो है और से ऑडिट करने वाले लोग रहते हैं, जो कि ब्रांच मैनेजर रहते हैं। हम जिस कंपनी से जुड़े थे, नव भारत फर्टिलाइजर से हम जुड़े थे सेल से। उसके बाद हम सेल मैनेजर, ग्रुप कोऑर्डिनेटर के रूप में अब तक काम कर रहे हैं। उसमें जो है कुछ अचीव होते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग के। कुछ मेंबर जो हैं, हमको जो जोड़े थे, जो हमसे ऊपर थे, नीचे हैं, वो लोग गोवा चले गए हैं घूमने के लिए। अभी जो है हम लोगों का सीजन ऑफ चल रहा है, तो यह कंपनी की रूल है जो हम लोगों को घुमाने के लिए लेके जाता है, ट्रेनिंग दिलाता है, तो हम नहीं जा सके। तो यह कंपनी जो है नव भारत फर्टिलाइजर कुछ इस तरह से काम करती है कि किसानों का प्रोडक्ट जो है एक सेल के रूप में आपके घर घर जाके जो है किसानों को डेमो के रूप में उसे समझाते हैं, उसे प्रोडक्ट के बारे में। वह अपने खेती के जो है समस्या को समाधान करते हैं और वो प्रोडक्ट बेच पाते हैं। वो बेचने के बाद वह जमीनी स्तर पे बेचते हैं। या कोई एआई कमाल नहीं है जो कि अ, हम नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस के बारे में एआई से कन्वर्ट करके हम उसे बता देते हैं। और लोग अगर फिजिकल रूप से अगर जमीनी स्तर पे करने जाते हैं तो उसे जो है बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जो चीज फिजिकल रूप में कर लिए हैं उसे आप बता पाएंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। तो नव भारत फर्टिलाइजर एक बहुत ही पावरफुल कंपनी है। और अगर आप बेरोजगार हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसान हैं, तो आप डायरेक्ट जुड़ के जो है आप इसे कर सकते हैं। मात्र सीजन में अगर 600 700 पॉइंट अगर कर पाए तो आप गोवा जो है घूमने जा सकते हैं। तो हम ग्रुप कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और नव भारत फर्टिलाइजर के साथ साथ हम किसानों के लिए खाद बीज की जो है काम कर रहे हैं। लगातार 5 सालों का अनुभव है। तो इनके साथ साथ हमें किसानों तक पहुंचने में हमें बहुत ही कम समस्या हुई। और हम एक ही साल में जो है हम ग्रुप कोऑर्डिनेटर पहुंचे, हम सेल मैनेजर बने। तो इस तरह से पहुंचने में लोगों को बहुत से समय लगते हैं, 3 4 साल 5 साल भी लगते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क पहले से था किसानों का, तो हम किसानों को जो है जोड़ पाए और किसान को बेच पाए और हम अपना प्रमोशन ले पाए। और खाद बीज की जो है दुकान जो है आप भी खोल सकते हैं। आप अगर केमिस्ट्री ऑनर्स करके बैठे हैं, अगर आप आत्मा से कृषि विभाग से अगर आप ट्रेनिंग लेके, उससे लाइसेंस लेके खाद बीज की दुकान अपने गांव में खोल सकते हैं। लेकिन बहुत से चीजों पे आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सबसे पहले आप छोटे स्तर से शुरू करें इसे। सबसे पहले इसे अपने से समझे पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह से प्रक्रिया है। इसे ऑनलाइन हम सिखाते हैं, आप इसे समझिए। और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारे सामने बैठेंगे। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है किसान फ्यूचर स्किल सेंटर का, उस पे जो है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। हम जूम मीटिंग का लिंक आपको डाल देते हैं, आप जूम मीटिंग पे जुड़िए। और जूम मीटिंग में आपको सीधे सवाल जवाब होते हैं और लाइव दिखाया जाता है कि क्या क्या प्रोसेस हो सकती है।
खाद बीज की लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या समस्या, हर समस्या का समाधान जो है खुद ढूंढना है। क्योंकि दूसरे के भरोसे अगर आप जाते हैं तो यह कहीं ना कहीं दलाल के माध्यम से आपको जाना पड़ता है। तो विभाग, किसी भी विभाग को, बिहार के या किसी स्टेट के कोई भी विभाग हो या सेंट्रल सरकार हो, किसी भी विभाग में अगर काम कराने के लिए जाइएगा तो आपको जो है दलालों से गुजरना होगा। अगर आप ऑनलाइन चीजों को समझते हैं तो दलाल भी आपको समझेंगे और आपसे जो है बचेंगे, और आपको सही गाइडलाइन देंगे कि इस ऑफिस से जाइए, वहां जाइए। भले वह चाय पानी के लिए आपके साथ अगर करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मोटे रकम आप न दें। क्योंकि अगर मोटे रकम दे के अगर आप लाइसेंस लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप किसानों से ही खींच के जो है विभाग को पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी जो स्थिति है बिहार की, हर कर्मचारी का जो है वेतन रुका हुआ है बिहार के। तो यह कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस तरह से जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फर्क पड़ेगा तो मजदूर को और किसान को ही पड़ेगा। क्योंकि किसानों के जेब से जो है वो विभागों के लोगों के पास जाता है। तो अगर विभाग को अगर आप नहीं समझिएगा, विभाग की क्या दिशा है, किस तरह से वह काम करता है, उसकी क्या कौशल है, क्योंकि उससे एक कदम ज्यादा सोचना पड़ेगा। हम ये कर पाए हैं और इससे आगे बढ़ पाए हैं, क्योंकि हमें 40 साल के ऐसे ऐसे मेरे साथ काम करने वाले हमारे क्षेत्र में हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोगों ने पैर हाथ खींचने के लिए कोशिश करते हैं, वो खुद दलाल बन जाते हैं और वह बोलते हैं कि हम होलसेलर हैं, हम आपको खाद देंगे, बीज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास ज्यादा रकम है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी है, वो अपने आप को, हम लोगों को अगर जोड़ के बोलते हैं कि आप हमसे खाद बीज लीजिए, तो यह दलाली है। क्योंकि हम अगर उनसे लेंगे तो उनसे ज्यादा रेट भी हमें किसानों को देना होगा। तो आप अगर इन सब चीजों पे नहीं बचिएगा तो ये लोग जो है आपको जो है आगे बढ़ने ही नहीं देगा, आपका माल कभी रेक पॉइंट से आएगा ही नहीं। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए आप हमसे जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के बाद जो है आपको स्टेप बाय स्टेप अपडेट क्या होते हैं, और हर किसी को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले से कर रहे हैं, उन लोगों को भी सीखना चाहिए। अपने फर्टिलाइजर का अगर लाइसेंस है तो सीड का किस तरह से ले सकते हैं, पेस्टिसाइड का किस तरह से ले सकते हैं। आप इसमें समझेंगे मार्केटिंग किस तरह से होता है, सेल किस तरह से होता है, जो कि हम डायरेक्ट सेलिंग, 3 साल का अनुभव जो कि जमीनी स्तर पे किसानों को जा जा के हम उसे बेचे हैं। और अपने काउंटर से वह बेचना जो है हमें परेशानी है, दिक्कत है, क्योंकि वह ओ फॉर्म के लाइसेंस में नहीं है। और हम जो है पेस्टिसाइड का लाइसेंस भी नहीं लिए थे। तो हम यह जो है घर घर पहुंचा के किसानों को, हम ग्रुप कोऑर्डिनेटर थे तो सेल के लड़के लोग जो है वो डायरेक्ट पहुंचाते हैं। और इसमें जो है हम लोगों को अपना कमीशन खुद मिलता है, उसे आप एफिलिएट कह सकते हैं, या कोई होलसेलर कोई रिटेलर इसमें नहीं होता है। बस उस कंपनी के ही लोग जो है काम करते हैं, सेल मैनेजर, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, ब्रांच मैनेजर, इस तरह से। मतलब उस कंपनी को जो है, हैदराबाद की कंपनी बहुत ही अच्छी और बहुत पावरफुल रिजल्ट है इसका। तो आप अपने साथ साथ जो है इन सब चीज़ों पे करें, क्योंकि अगर आप युवा हैं तो बेचना तो पड़ेगा। बिजनेस बेचने की कला है, बिजनेस बेचना ही बिजनेस है। और अगर आप किसी चीज को बेच पाते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपसे ज्यादा कोई अमीर इस दुनिया में है। क्योंकि अगर आप खाद बीज की दुकान में अगर खाद बीज सेल कर सकते हैं, नव भारत फर्टिलाइजर से जुड़ के उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, तो हम यह मानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप उसे सेल नहीं कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। बिजनेस कौन नहीं करता है, कोई अगर विभाग के लोग हैं, कोई अगर समय दे रहे हैं तो सभी 8 घंटे दे रहे हैं, वो समय 8 घंटे बेचते हैं।
कोई कर्मचारी है, कोई सिपाही है, तो उनके अलग अलग 8 घंटे के लेवल के हिसाब से वह समय दे पाते हैं। डीएम है, उसकी कुछ अलग पेमेंट है। तो घंटा सभी के लिए 8 है, और सभी को यह कुछ ना कुछ समय बेचते हैं, इस तरह से समझे। और वह 8 घंटे में वह किस तरह से अपनी लेवल को बढ़ा के, पोस्ट को बढ़ा के अपना जो है पेमेंट लेते हैं सरकार से। तो हम इससे बिजनेस में किस तरह से पहल कर सकते हैं? बिजनेस, हम अगर एक हैं तो हम 8 घंटा काम करेंगे, अगर हमारे टीम बनेंगे तो हमारे एक लोग जुड़ेंगे तो 16 घंटा। दो, तो इस तरह से हम पीपुल्स ऑफ लोग, यानी कि नंबर ऑफ लोगों की संख्या जितनी होगी, जितने टीमों के साथ हम काम कर पाएंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे विजन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हम एक टीम बनाएंगे, और यह तभी संभव हो पाएगा जब आप टीमों से ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरे के भरोसे अगर बैठिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अगर समस्या आपकी है तो समस्या पे आपको हल खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए आपको किसी से पूछने से जरूरी है कि आप पढ़िए, बुक पढ़िए, टटोलिए, एआई का यूज कीजिए। क्योंकि यहाँ पे सभी जो है अपने लिए जीते हैं, दूसरे के लिए मात्र गुरु मेंटोर जीते हैं। जो कि अच्छे गुरु, हर बिजनेसमैन के गुरु आजकल जो है डिजिटल रूप से आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म में। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेंटोर को आप हायर कर सकते हैं, वह किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे काम करते हैं। हम जो सीख रहे हैं डिजिटल आज़ादी स्कूल से, संदीप बंसाली सर से, पुणे से, जो हम 2023 से अपने आप को ऑनलाइन लाने के लिए हमने इसमें बहुत से काम किए, और अभी भी काम कर ही रहे हैं। हमारा सुभाष खाद बीज भंडार का वेबसाइट आएगा, जो कि यह भारत के हर कोने कोने तक यह ब्रांड पहुंचेगा। इसमें जो है हमारा भी कुछ प्रोडक्ट है, जो कि अब यह हम अपने टीम के माध्यम से, अपने अनुभव के हिसाब से अपना खुद का टीम बनाएंगे, और देश के हर कोने कोने तक हम इसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास अनुभव के साथ साथ जो है हमारे पास एजुकेशन की भी जो है सिस्टम जो है अच्छी खासी है। और अनुभव जितना है, स्किल जितना है, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एजुकेशन डिग्री आपकी जो है सिर्फ जॉब के लिए है। अगर जॉब अगर सही समय पे नहीं ले पाए तो वह डिग्री जो है आपका किसी काम का नहीं है। तो हम सभी साथियों से, सभी गार्जियन को, सभी माता पिता को, सभी किसान बंधुओं को, सभी विभाग के कर्मचारी लोगों को कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाइए, लेकिन स्केलर जरूर बनाइए। शिक्षा उतना ही जरूरी है जितना उसके पेट के लिए भोजन, और उससे भी ज्यादा जरूरी स्किल है। जो कि बिना भोजन के भी जो है कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये स्किल है, इसे आप समझ पाए हमारे भाषा में, हम इसे समझाने की पूरी प्रयास और कोशिश किए अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो आप किसान के बारे में क्या सोचते हैं? किसानों को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं? हमें बहुत से लोग दूसरे दुकानदारों की तुलना में हमें आंकते हैं, तो हम बता दें यह उधार में संभव है। हम उधारी से जो है दूर भागते हैं, हम उधारी न लेते हैं न देते हैं। तो बिजनेस का यह कोई रूल नहीं है। तो हम अगर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी की कुछ सिद्धांत है, कुछ रूल है, कुछ प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को समझने के बाद ही आपको जो है हमारी कंपनी में एंट्री मिलेगा। अर्थात आप दूसरे कंपनी की दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। हम जो कंपनी बना रहे हैं, हम जो टीम बना रहे हैं, हमें सच्चे और अच्छे लोगों की जरूरत है। यह बिहार के हर कोने कोने में ऐसे लोग हमारे मौजूद हैं, जो कि वह डिजिटल आज़ादी से है। संदीप बंसाली सर उसे इस तरह से गाइड करके इतने काबिल बनाए हैं, जो कि हम उसे इस तरह से विश्वास करते हैं कि उसे एक क्यूआर कोड पे वह अगर हमें पैसे के हेल्प के लिए या किसी और की हेल्प के लिए
उसके पास फिजिकल रूप से जाना हो तो हम वहां तक पहुंच के उसकी समस्या और समाधान को ढूंढते हैं और उसे कर पाते हैं। ये डिजिटल आज़ादी के लिए भी हमें बहुत सपोर्ट है। डिजिटल आज़ादी हमें बहुत दूर तक ले जाने के लिए आगे से पुश किए, पीछे से पुश किए हैं, आगे तक धकेले हैं। और अब वह एक रणनीति के रूप में जो है वह हम लोगों को आगे से खींच रहे हैं, वह जबरदस्ती करवा रहे हैं, बहुत पावरफुल। हमें लगता है बिजनेस अगर सीखना है तो भाई डिजिटल आज़ादी से जुड़ना पड़ेगा। बिजनेस सीखने की चीज है, बिजनेस पढ़ने की चीज है, बिजनेस को समझने की जरूरत है। बिजनेस सिर्फ बिजनेस नहीं, बिजनेस के अंदर भी कई निश के अंदर भी सब निश जो होते हैं वह सेल है, मैनेजमेंट है, बहुत से चीज बिजनेस में आते हैं। कागजी कार्रवाई होती है, कागजी कार्रवाई के रूप में उसे डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल किया जाता है, बैंकिंग को समझा जाता है, सबसे बड़ी मुद्दा सेल को समझा जाता है। हमें लगता है कि अगर आप सेल में किसी दूसरे कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, आप हमसे इंटरव्यू दे सकते हैं। और हमें हर कोने तक पहुंचने में ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक लक्ष्य, एक उम्मीद, एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ आगे बढ़े हैं। मेरा नाम सुभाष कुमार मंडल है, डिजिटल आज़ादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ एक मिशन पे। चाहता हूँ बिहार को डिजिटल नंबर 1 स्टेट बनाना। चाहते हैं आप लोगों का साथ, आप लोग हमारे क्लोज फैमिली, आप हमारे युवा साथी जो इस तरह से भटक रहे होंगे, रील बना के जो है अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे, अपने इंस्टाग्राम को सही से यूज कीजिए। यह इंस्टाग्राम आप एक लड़की को अगर देख रहे हैं, एक लड़का को अगर दे रहे हैं, तो आप कितने ऑडियंस, कितने सारे आपको इंतजार कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम केवल और केवल एक लोगों के लिए नहीं है, इसे आप समझिए। और फेसबुक, यूट्यूब, इस पे आप लोग आइए, अपनी बातों को रखिए, अपने सेल को बढ़ाइए। मैं इस मिशन पे आप लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। आप हमारे किसान फीचर स्किल सेंटर के व्हाट्सएप ग्रुप पे एकत्रित होइए। हमारा नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें विजन को देख सकते हैं। हमारे विजन को देख के उस पे जो है आपके लिए क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मिल सकता है, तो आप हमसे जुड़िए। हमारे विजन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गूगल 3D फोटोग्राफर, हर समय पढ़ने और सीखने की लत हो, क्योंकि हमें दूसरे को सिखाना है तो हमें उनसे ज़्यादा सीखना पड़ेगा। हमें विभाग से काम कराना होगा तो विभाग से ज़्यादा हमें समझना होगा, ज़्यादा उससे आगे सीखना पड़ेगा। क्योंकि अभी कोई भी जो है विभाग के लोग एआई को नहीं टच कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो पीछे रहेंगे। हो सकता है उसकी नौकरी भी जा सकती है, हो सकता है उसकी सीटों की संख्या घट सकती है, क्योंकि सरकार जो है अभी जो है जो नियुक्तियां जो है कम करते जा रही है। एआई आने से हमें लगता है जनसंख्या आपके देश में बढ़ेगा, आपके घर में बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए सरकार का दरवाजा धीरे 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 बंद होते जाएगा। क्योंकि एआई सही रूप से अगर हमारे देश में अगर आएगा तो एआई इतने तेजी से काम करेगा तो लोगों की संख्या रखना सरकारों को महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए अपने आप को अपग्रेड होइए, अपने लिए अपग्रेड होइए, अपने आप को एआई सिखाइए, अपने परिवार को सिखाइए, अपने बच्चे को सिखाइए। अब समय आ गया है अपने आप को 1 लाख रुपया प्रति महीना हर बच्चे को कमाने का। क्योंकि यह समय है ऑनलाइन का, यह समय है डिजिटल का, यह समय है एआई का। आइए हम सब चीज मिल के बात करेंगे शुरू से आपके बिजनेस को किस तरह से आगे ले जाना है। सुभाष खाद बीज भंडार ऑनलाइन वेबसाइट आ रहा है, आप उस पे जाके बहुत से चीजों पे आनंद ले सकते हैं, वेबसाइट को देख सकते हैं। आपको वेबसाइट के साथ साथ यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल, इन सब पे सुभाष खाद बीज भंडार के तरह अगर आप बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में उसे डिजिटल रूप में दिखाना चाहते हैं, क्षेत्र से
अपने क्षेत्र से ग्लोबल तक कैसे पहुंचे, या ऑनलाइन और डिजिटल ही कर सकता है। तो आइए हमसे जुड़िए, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करें और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं मिलते तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एक दूसरे के हेल्प के साथ आप भी खुद बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।